हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में मैं आपको जो कि इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज बताया था, और डिस्क्रीट सीरीज में मैं और एक जो कि आपको होमवर्क के तौर पर दिया था, ठीक है, जो कि कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो गया था। तो आप आई थिंक आप कर चुके होंगे, ठीक है। तो मुझे जल्दी जल्दी फटाफट भेज देना मेरे व्हाट्सएप पे, मुझे भी देखना है कि कौन कौन किया है, ठीक है। कोई बात नहीं, देखो वो मतलब वो तो करोगे, लेकिन मैं इल्यूस्ट्रेशन बताऊंगा जो कि उसी की तरह है, जो अलग है, ठीक है ना। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे जो कि कॉन्टिन्यूस सीरीज, मतलब आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। मतलब जो कि हमारा रह गया था ना कॉन्टिन्यूस सीरीज से, मतलब कॉन्टिन्यूस सीरीज जो कि नहीं हुआ था, तो आज हम कॉन्टिन्यूस सीरीज पढ़ेंगे और बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत जो कि कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। ये तो हाँ हो गया आपका जो कि ज्योमेट्रिक मीन चल रहा है। तो मान लो कि इन केस ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, सॉरी, इन केस ऑफ ज्योमेट्रिक मीन नहीं होगा, ठीक है। इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज, ठीक है ना। इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज, ठीक है। तो मान लो इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज, यानी कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हम करेंगे क्या। तो फॉर्मूला आपको शायद पता होगा, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन का ये फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। हाँ, कैसे लिखेंगे। एंटीलॉग ऑफ, आई डोंट नो आगे क्या होगा, फिर ये हो गया, फिर समेशन लॉग, क्या हो जाता था डिस्क्रीट सीरीज में ना। डिस्क्रीट सीरीज पहले देख लो मतलब क्या होता था, फिर बाद में बता देंगे। तो समेशन एफ लॉग, फिर आगे एक्स हो जाता था डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। तो ये क्या होता था, ये आपका जो कि डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला है कि नहीं। ओके, तो जैसे कि हम आगे भी पढ़े हैं, यानी कि जब हम कॉन्टिन्यूस सीरीज स्टार्ट करेंगे तो एक्स को हम, यानी कि एक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा एम। समझ में आ गया ना। यानी कि इसे मिटाओ और यहां पे एम लिख दो, हो गया कॉन्टिन्यूस सीरीज का फॉर्मूला, है कि नहीं। और आई थिंक आपको एम का मतलब पता है, यानी कि मिडिल वैल्यू, ठीक है। L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो मिड वैल्यू निकल आएगा, है कि नहीं। तो देखते हैं किधर किधर कैसे कैसे है, कैसे कैसे ये है। देखो इलस्ट्रेशन, यानी कि ये मतलब जो मैं कॉपी किया हूँ, यानी कि जो कि मेरा नोट है ना वो दूसरी इलस्ट्रेशन है, और जो कि आपकी बुक में ना वो अलग है, ठीक है ना। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा बता भी दूंगा, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो अभी आ जाते हैं थोड़ा बहुत एग्जाम्पल की तरफ, यानी कि मैं सिर्फ EX लिख दे रहा हूँ, यानी कि एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो आपको क्या देता है, क्लास इंटरवल देता है। कहाँ से शुरू हुआ है, ओके, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। क्लियर। ये तो आपका क्लास इंटरवल है, लेकिन क्लास इंटरवल दिया है तो आपको एफ भी दिया होगा ना पक्का। ओके, 5 13 7 5 13 7 11 4। तो इसका तो हमें निकालना पड़ेगा ना समेशन एफ, यानी कि समेशन एन, जो कि निकलेगा कितना 40। और इसका तो कुछ काम नहीं है, मतलब इसका क्या काम है, इसका काम है एम निकालना। निकालो एम, एम तो निकाल पाओगे ना। ओके, कैसे निकालना है, 20 प्लस 30 कितना होगा डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 50 डिवाइडेड बाई 2 25। अब ये 30 और 40 70, 70 डिवाइडेड बाई 2 35। और मुझे तो करना नहीं पड़ेगा, है कि नहीं। अगर आप थोड़ा चालाक होगे तो आप तो ये कर ही लोगे, ठीक है कि नहीं। एक दो कर लो, यानी कि अलग अलग नहीं हो रहा है तो मान लो 10 10 ज्यादा बढ़ा लो। समझ में आ गया। ओके, यहां तक तो आपका क्लियर है, यानी कि पानी की तरह क्लियर है, साफ है, ठीक है। ओके, तो ये तो साफ हो गया। तो अभी हमारा मतलब अभी आ जाते हैं आंसर की तरफ। यहां तक आंसर था, इस तरफ तो हमें एम निकल गया, तो एम मतलब लॉग एम। तो चलो निकाल लो ना, लॉग एम, लॉग एम। तो 25 का लॉग कितना है आपको देखना है, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करूंगा तो टाइम होगा और लेंदी भी होगा,
तो क्या आप चाहते हो कि लेंदी हो? नहीं ना। तो इसीलिए मैं थोड़ा देख देख के कर देता हूँ, यानी कि मैं ये नहीं दिखूंगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आपको थोड़ा देख देख के क्वेश्चन करना है, अगर मान लो कि कुछ भी डाउट हो, यानी कि कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तो। ठीक है, ओके। तो ये 25 का लॉग होगा, 25 यानी कि 2 डिजिट, 2 डिजिट मतलब 2 - 1, 1 डिजिट आ गया 3979, 3979 में से ये लिख रहा हूँ, ठीक है ना। ये 1 डिजिट है, और फिर 5441, और ये भी 1 डिजिट होगा 6532, 6532, और ये भी डबल डिजिट होगा 7404, ये भी डबल डिजिट है तो 1 ही होगा 8129। ठीक है, 8129 ये तो निकल गया फॉर्मूला के हिसाब से। एफ लॉग एम, लॉग एम तो मिल गया, और एफ भी यहाँ पे है तो एफ लॉग एम, यानी कि मल्टीप्लाई कर दो तो आ गया आपका एफ लॉग एम, लॉग एम, है कि नहीं। ओके, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एफ लॉग एम, क्या बात है। चलो अगर इसे मैं मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा, 6.9895 आएगा। ठीक है, आपको फिर भी मल्टीप्लाई करना है। देखो मेरा एग्जाम खत्म हो चुका है, एग्जाम होगा क्या, आपका होगा, तो आपको देख देख के करना नहीं है, आपको बिना देखे करना है। क्यों? क्योंकि देखो प्रैक्टिस करते टाइम, यानी कि हम जब थोड़ा बहुत मतलब जो कि मैथ करते हैं तो इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, तो आप अगर कैलकुलेटर अलग तो नहीं है ना, या मोबाइल अलग तो नहीं है, तो कैसे करोगे? आपको प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा, तभी जाके आप अच्छे से मतलब जैसे कि मल्टीप्लाई कर पाओगे। ठीक है, 5 से तो करना है ना, 13 से तो करना है कि नहीं। तो आपको 25 तक जो कि टेबल सीख के जाना है। कोई बात नहीं, मत सीखो, प्रॉब्लम भी नहीं है, बहुत इजी है। यानी कि मैं देखो एक बात बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं भी ज़्यादा पढ़ा नहीं जानता हूँ, 12th तक मेरा तो हो जाता है, होगा। ठीक है, तो चलो आगे ज़्यादा बात ना करते हुए आगे चलते हैं। तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा 20.0733, और ये 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाँ ओके 11.5724। क्लियर? अगर 11 और ये मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो इसका हो जा रहा है 19.1344, और अगर इसे करेंगे तो इसका आ जाता है 7.2516। क्लियर? देखो मैं इस 5 से ये मल्टीप्लाई, 13 से ये मल्टीप्लाई किया, 7 से ये मल्टीप्लाई किया, 11 से ये मल्टीप्लाई किया, और 4 से ये मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने से यहाँ इतना इतना आ रहा है, तो हम समेशन यानी कि टोटल निकालना पड़ेगा, यानी कि एफ लॉग एक्स का टोटल निकालो। आपको पता है ना, समेशन एफ लॉग एम, तो ये कितना होगा? मैं आधे से छोड़ के भी तो चला सकता हूँ ना, मतलब जा भी सकता हूँ ना, मतलब बिल्कुल भी आंसर नहीं निकालूंगा यहाँ पे, तो आपको बता भी दूंगा, है कि नहीं, बता दूंगा यहाँ तक, और बाकी आप कर लो, कर भी सकते हो, हार्ड नहीं है ये, इतना भी हार्ड नहीं है। तो ये हो गया, तो टोटल कितना होगा 65.0312। ठीक है, फिर भी आप और एक बार ऐड कर लेना, या 65 आ रहा है उसे कम आ रहा है ज़्यादा आ रहा है, तो आप करेक्शन कर सकते हो। मैं पहले से बोल रहा हूँ, ठीक है, मुझे बाद में नहीं बोलना। तो ये हो गया आपका। तो अभी चलो फॉर्मूला पुट कर लो, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन। देखो मैं जैसे बोल रहा हूँ ना उसी तरह करो, पक्का आपका मार्क आएगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बिना पढ़े कुछ नहीं होगा। एंटी लॉग ऑफ तो यहाँ पे आ गया एंटी लॉग ऑफ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ एंटी लॉग ऑफ 65.0312, और यहाँ पे ये आ गया 40। तो अगर मैं इसे डिवाइड करूँ, अगर मैं इसे डिवाइड करूँ तो 1.6258 इतना आएगा, ये 8 है। ठीक है ना, ये 8 है। तो ये तो हो गया, ये हो गया। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे एंटी लॉग ऑफ 0.6258 इंटू 10 टू द पावर, ये 1 है तो 10 टू द पावर 1 हो जाएगा।
ठीक है। तो आपको एंटी लॉग में 0.62 का 5 का 8 देखना है। ठीक है, ठीक है, 5 देखोगे, 8 का जितना भी होगा वहां पे ऐड कर देना है। ये तो आपको पता है ना, मैं बता दिया था, है कि नहीं। अगर जिसको भी पता नहीं है ना, आप मतलब जो भी डाउट है आप कमेंट में लिख देना, ठीक है ना, समझ जाऊंगा मैं कि क्या 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 डाउट है। ओके, तो ये हो गया। तो हमें ये निकालना है, तो 62 का 5 का 8 अगर निकालेंगे तो आ रहा है 4225। ठीक है, तो ये इंटू 10⁻1। तो अब बोलो कितना होगा, मुझे पता है यहाँ पे ऑलरेडी जो कि पॉइंट है। तो अगर मैं 10 यानी कि यहाँ पे 42.25 होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे 42.25 होगा। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है, आपका कॉन्टिन्यूस सीरीज खत्म। ठीक है, तो अब आ जाते हैं थोड़ा बहुत इलस्ट्रेशन की तरफ। लेकिन मैं इलस्ट्रेशन पूरा नहीं बताऊंगा, मैं बोल रहा हूं ना, इलस्ट्रेशन पूरा नहीं बताऊंगा, क्योंकि देखो आपको मैं बता दिया हूं, है कि नहीं। तो आपको मैं बता दिया हूं, तो मैं इलस्ट्रेशन पूरा नहीं बताऊंगा, आधा बताऊंगा, लेकिन वो आपके लिए होमवर्क होगा। और हाँ, 1 तारीख से मैं होमवर्क डेली दूंगा। जो भी ज्यादा होमवर्क 30 डे तक जो भी ज्यादा होमवर्क भेजेगा मुझे और उन आंसर भी ज्यादा सही रहेगा, तो उसे मैं एक गिफ्ट दूंगा, सरप्राइज प्राइज दूंगा, ठीक है ना। लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। ओके, क्लियर। मैं बैठा रहा हूं, देखो तो स्टूडेंट्स, और एक बात, जो भी चैनल पे नया है ना, जाके फटाफट सब्सक्राइब भी कर लो और शेयर भी पक्का कर देना, ठीक है ना। और अगर वीडियो अच्छे मतलब आपको पसंद आ रहा है तो एक एक लाइक तो बनता है, ठीक है। मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, है कि नहीं। तो मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ा बहुत तो मतलब आप भी मेरे लिए सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है, लाइक कर दिया करो, है कि नहीं। ओके, तो अभी अभी हम चलेंगे, कहाँ पे चलेंगे, पढ़ाई करने यार। अभी हम चलेंगे पढ़ाई करने। क्या पढ़ेंगे, देखो वेटेड ज्योमेट्रिक मीन। अरे ये मीठा तो तू, वेटेड ज्योमेट्रिक मीन। चलो चलो, हेडिंग भी दे दो लिख के, ठीक है। और मैं जैसे बोल रहा हूं ऐसे करना। देखते हैं कौन कौन करता है कौन नहीं करता है। वेटेड ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या है। और ये जो कि होता है ना, ये डिस्क्रीट सीरीज में ही होता है, कॉन्टिन्यूस सीरीज में नहीं होता है, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज में ये होता है, ठीक है। वेटेड जो कि वेटेड ज्योमेट्रिक मीन सिर्फ और सिर्फ जो कि डिस्क्रीट सीरीज में ही अवेलेबल हो पाता है, यानी कि डिस्क्रीट सीरीज का ही आंसर आ पाएगा, ठीक है। तो जैसे कि हम ज्योमेट्रिक मीन लिख रहे थे यहाँ पे W, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन वेटेड वाला। तो यहाँ पे जैसे लिख रहे थे एंटी लॉग ऑफ समेशन, यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ F log x डिवाइडेड बाय n लिख रहे थे। ये मतलब अगर मैं W मिटा दूं तो ये डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला हो गया, लेकिन F के जगह पे ये W आ जाएगा और यहाँ पे ये W आ जाएगा। यार समेशन W, यार सिर्फ W मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा। तो जैसे कि देखो यहाँ पे W का मतलब क्या है, W का मतलब है वेट। और आपको तो पता है ना ज्योमेट्रिक का क्या है, एंटीलॉग क्या है, सब कुछ पता है, तो मुझे ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, है कि नहीं, क्योंकि आप समझदार हो, अच्छे से पढ़ भी रहे हो घर पे, है कि नहीं। ओके, तो चलो इसका थोड़ा बहुत क्वेश्चन मैं कर लेता हूं, यानी कि 1-2 क्वेश्चन होगा यहाँ पे, शायद बुक पे तो नहीं है। ओके, मैं इसे बाद में बता दूंगा, ठीक है ना, इसे मैं बाद में बता दूंगा, मतलब अभी बताऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। चलो, और एक है जो कि मैं इसे भी कंप्लीट कर लेता हूँ, कॉम्बाइंड ज्योमेट्रिक मीन। कॉम्बाइंड ज्योमेट्रिक मीन, और ये बोलोगे ये ज्योमेट्रिक मीन है, ठीक है, पता तो है ना कि नहीं पता है, पता है, हाँ बोल रहे हो ना, हाँ बोल रहे हो। ओके, ज्योमेट्रिक मीन 1 2 3, क्या बात कर रहे हो, ये है ज्योमेट्रिक मीन 1 2 3, यानी कि एक ज्योमेट्रिक मीन 1, ज्योमेट्रिक मीन 2, ज्योमेट्रिक मीन 3 एक साथ हमें निकालना है, तभी जाके ये फॉर्मूला पुट करना है,
है कि नहीं? ओके, यहाँ पे कैसे निकला है देख लो, एंटी लॉग ऑफ N1 लॉग लॉग ज्योमेट्रिक मीन 1 प्लस N2 log geometric mean 2 plus N3 log geometric mean 3। तो यहाँ पे नीचे क्या होगा, N1 प्लस N2 प्लस N3। आई थिंक ये क्लियर है आपको, है कि नहीं? जो कि जी लिखा हुआ है ज्योमेट्रिक मीन, यानी कि जी का मतलब ज्योमेट्रिक मीन, है कि नहीं? तो मैं जीएम लिखा हूं, घबराना नहीं है। सर यहाँ पे तो जी लिखा है, यहाँ पे जीएम कैसे हो गया, है कि नहीं? ओके, तो यहाँ पे तो सब कुछ बता दिया है ना, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। मतलब जी का मतलब है वेटेड है ज्योमेट्रिक मीन बोल के। ओके, ये हो गया आपका कंप्लीट। और कुछ ज्यादा है क्या? ओके, और एक है जो कि व्हेयर G1 मतलब ज्योमेट्रिक मीन 1 मतलब क्या है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ फर्स्ट सीरीज, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ फर्स्ट सीरीज। और ये GM2 मतलब ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सेकेंड सीरीज। और ये G3 तो आपको पता ही है, G3 का मतलब थर्ड, ज्योमेट्रिक मीन थर्ड मतलब GM ऑफ थर्ड सीरीज। और यहाँ पे जो कि है ना N1 प्लस N2 प्लस N3 जो कि नंबर ऑफ आइटम्स है, ठीक है। ज्योमेट्रिक 1 का नंबर ऑफ आइटम, ज्योमेट्रिक 2 का नंबर ऑफ आइटम, ज्योमेट्रिक 3 का नंबर ऑफ आइटम। यहाँ पे प्लस हो रहा है तो यहाँ पे भी प्लस होगा, है कि नहीं? समझ में आ रहा है या ऐसे देख रही हो ना? हाँ, बच्चों की तरह मत देखो, बड़ों की तरह देखो, तभी जाके समझ में आएगा। मतलब ये जो पढ़ रहे हो ना, इसे एक मूवी की तरह देखो। मूवी, मान लो कि मैं इमेजिन करो कि मैं मूवी देख रहा हूं, तभी जाके याद आएगा। स्टोरी, मान लो कि मैं एक फिल्म देख रहा हूं, मान लो जिसको भी जो भी पसंद है, ठीक है। और नहीं तो नहीं मैं पढ़ रहा हूं, पक्का मैं बोल रहा हूं बोर हो जाओगे, और ये होता है, लॉजिक है। ओके चलो मैं ये मिटा देता हूं, ज्यादा भाषण मारता नहीं हुए, क्योंकि देखो टाइम हो गया है, ठीक है। मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि थोड़ा कम क्लास हो रहा है। तो स्टूडेंट्स जिसको जिसको समझ में आया पक्का आगे कमेंट कर देना और लाइक भी पक्का कर देना, ठीक है ना। देखो आप लोग पढ़ पाओगे, इसीलिए मैं मैं 4 बजे जो कि मैथ का क्लास तो हो ही रहा है, और 7 बजे जो कि हमारा अकाउंटिंग क्लास में रख दिया, जो कि आप इवनिंग में अच्छे से पढ़ पाओगे, है कि नहीं। अब ये तो हो गया हमारा खत्म। चलो अब आगे चलते हैं। मैं आपको ज्यादा आगे नहीं बताऊंगा, थोड़ा मतलब ज्यादा जहां पे समझ नहीं पाओगे आपको बता के भी क्या। तो देखो इलुस्ट्रेशन 24, सॉरी इलुस्ट्रेशन 22, इलुस्ट्रेशन 22 क्या यार नहीं बताऊंगा? नहीं बताऊंगा, ये होमवर्क दे रहा हूं। देखो 16 625 256 81, तो ये मैं जो बता रहा हूं ना, ये नॉर्मल आपको करना है, ठीक है। कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है, ये नॉर्मल आपको करना है, नॉर्मल आपको बताना भी है। और ए भी, बी भी और सी भी, तो ये तीनों आपके लिए होमवर्क है। तो देखते हैं ना कौन कौन करके दिखाता है, कौन कौन नहीं करके। जो भी करके दिखाएगा मैं उसी का ही सपोर्ट करूंगा और उसे ही हेल्प करूंगा, बाकी को बिल्कुल नहीं करूंगा, है कि नहीं। अरे आप पढ़ोगे तभी तो जाके आपको मैं सपोर्ट करूंगा। ओके सी, तो ये तो हो गया ना। फिर इलस्ट्रेशन 23, तो देखो ये भी इंडिविजुअल सीरीज है और ये भी इंडिविजुअल सीरीज,
है कि नहीं। दोनों दोनों इंडिविजुअल सीरीज है। और ये जो कि इलस्ट्रेशन देखो, इलस्ट्रेशन 24 ये भी इंडिविजुअल सीरीज है, और मैं सब कुछ आपको बताया था। और यहाँ पे आ गया इलस्ट्रेशन 24 25, ठीक है ना। देखो ये चारों जो कि इंडिविजुअल सीरीज हैं, ये चारों इंडिविजुअल सीरीज है कि नहीं। ओके, चारों तो इंडिविजुअल सीरीज है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, जो कि देखो इलस्ट्रेशन 26। तो ये है डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है ना। और ये इंडिविजुअल सीरीज में बता देता हूं, ठीक है। ये है डिस्क्रीट सीरीज, जो कि डिस्क्रीट सीरीज सिर्फ एक ही दिया गया है, सिर्फ एक, ठीक है। और जो कि कॉन्टिन्यूस सीरीज, आई थिंक आपको कॉन्टिन्यूस सीरीज भी बहुत बढ़िया से पता होगा। जो भी नहीं पता होगा ना, मैं उसे बता दूंगा, ठीक है। यानी कि मैं तो ट्राई करूंगा ना, मैं आपको बता दूं, मतलब कुछ प्रॉब्लम ना हो। ओके, कॉन्टिन्यूस सीरीज इलस्ट्रेशन 27, इलस्ट्रेशन 27 भी कॉन्टिन्यूस सीरीज है और 28 भी कॉन्टिन्यूस सीरीज है। लेकिन थोड़ा डिफरेंस है। तो ये हो गया, ये आपके लिए होमवर्क है। ये सब मुझे करके दिखाना है। मैं 2 दिन टाइम देता हूं आपको, मैं 2 दिन टाइम देता हूं आपको करके मुझे दिखाना है, ठीक है। तो देखते हैं कौन करके दिखाता है और कौन नहीं करके दिखाता है। जो करके दिखाएगा मुझे तो पता चल जाएगा ना वो पढ़ रहा है कि नहीं। ओके, इलस्ट्रेशन 27 तक खत्म। देखो इसी तरह ही आपको करना है, ठीक है। इसी तरह ही मैं तो पढ़ाऊंगा, मतलब देखो मैं तो जो आपको पता है वो रिपीट में नहीं करूंगा, ठीक है ना। समझ में आ गया ना। ओके, अब चलो इलस्ट्रेशन 28 की तरफ। यहां पे देखा है, देखो वेट, जो कि वेट का मतलब आपको पता चल रहा होगा, केजी, यानी कि वेट वजन, जो कि केजी में लिखा गया है। और नीचे लिखा है देखो नंबर ऑफ परचेज, यानी कि कितना कितना परचेज किया गया है। वेट जो कि इन केजी में है, मैं आगे नहीं लिखूंगा, जो कि यहाँ पे है 100 से 104, ठीक है। 105 से 109, ओके। 110 से 119, 115 से 1, अच्छा ये 14 है, और यहाँ पे 119 है, ठीक है। 15 यहाँ मतलब यहाँ पे 120, तो 124 है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे सच जगह नहीं होगा ना। ओके, मैं ये एफ ही लिख लेता हूँ, हो जाएगा जगह। 24, 30, 45, 65, 72, ठीक है। देखो ये ना किस सीरीज में है बताओ, ये किसी भी सीरीज में है, ठीक है। किस सीरीज में आपको बताया था, इंक्लूसिव सीरीज में ये है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे लिखूंगा मैं कन्वर्ट टू एक्सक्लूसिव सीरीज, ठीक है। मैं एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करूंगा तभी जाके मैं ये आंसर करूंगा, ठीक है। इसीलिए मैं जो कि ये इलस्ट्रेशन 28 बता रहा हूं। देखो मैं क्या करूंगा, मतलब क्या करूं जो ऐसा हो जाए कि सभी में ठीक हो। तो मैं यहां पे यानी कि इस साइड 0.5 माइनस 0.5 कर दूंगा, और इसी साइड जो कि मैं प्लस 0.5 कर दूंगा, तभी जाके ये सही रहेगा कि नहीं। ओके, तो यहां पे मैं करूं तो ये यहां पे हो गया 99.5, यानी कि वेट 99.5, तो यहाँ पे आ गया 104.5, तो यहाँ पे 104.5 माइनस 109.5, 109.5
माइनस 114.5, 114.54 है ये, ठीक है। 114.5 माइनस 119.5, 119.5 माइनस 124.5, ठीक है। देखो सभी में 5 5 5 5 5 5 गैप है कि नहीं, 5 गैप, ओके है। ये हो गया हमारा। फिर हमें करना है क्या, एफ निकाल लेना है। 24, 30, 45, 65 और 72, तो ये टोटल कितना होगा। आई थिंक आपको बेटर पता होगा मुझसे, है कि नहीं, यानी कि बहुत लोग तो कैलकुलेशन भी कर चुके होंगे ना। 236, ठीक है, इसका हो गया। तो अभी आपको क्या निकालना है, एम निकालना है। ये भी आपको पता है, शायद पता है ना। तो इसको टोटल कर लो, कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, कितना हो रहा है। मैं आपको बताना था, जो भी बताना था ना, मैं आपको बता दिया हूं आधे से ज्यादा, ठीक है। तो मेरा काम है आपको क्या, मेरा काम है आपको बताना थोड़ा बहुत, और ही कुछ बताऊंगा, बाकी और कुछ नहीं बताऊंगा। ओके, ये कितना हो रहा है, देखो 204, 204 है कि नहीं। 5 5 हो गया, 9 10, ओके सही है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा, 204 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा, तो कितना आ रहा है, 102 आ रहा है नहीं, यहाँ पे होगा 102, देखो लिखा हुआ है, ठीक है। फिर 5 ज्यादा हो जाएगा तो 107, फिर 5 ज्यादा हो जाएगा 112, फिर 5 ज्यादा हो जाएगा तो 117, फिर 5 ज्यादा हो जाएगा तो 100 कितना है 22। अब बोलो इसमें और इसमें क्या फर्क है, सिर्फ हमें ये निकलना था, बाकी सब कुछ सेम है। आंसर में भी देख लो, ठीक है, आंसर भी देख लो, बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ यही जो कि डिफरेंस थोड़ा बहुत है, जो कि आपको करके ही दिखाना है, ठीक है। एग्जाम में इसी तरह मत करना, इस तरह करना, ताकि कोई भी टीचर अगर देखे तो पता चल जाए कि हाँ ये सही है, ठीक है। बुक में तो वैसे भी देगा, लेकिन यहाँ पे देगा, आपको बताया है ऑलरेडी, तो फिर बार बार क्यों दे। ये हो गया एम, तो अभी निकालना है क्या, एफ, अच्छा सॉरी, लॉग एम निकालना है, ठीक है। तो चलो लॉग एम यहाँ पे कितना कितना दिया है देख लेता हूं। सब तो 3 डिजिट का है, यानी कि 2 डिजिट हो जाएंगे। 2.0086, 2.0296, सॉरी 94, 2.0492, 0492, 2.0682, 2.0864, ठीक है, क्लियर। तो अब आपको निकालना है क्या, एफ लॉग एम, यानी कि ये और ये मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा, यानी कि ये 50 से, हाँ ओके, नीचे वाला है ना, 48.2064। देखो मैं ये कर लिया, यानी कि मेरा काम था इतना बताना, लेकिन बाकी सब मैं लिख दिया, ठीक है। तो आगे तो मैं और कुछ नहीं बताऊंगा, आपको फॉर्मूला पुट के लिखना है। यहाँ पे आएगा, मतलब समेशन एफ लॉग एम कितना आएगा, 185.9562, ठीक है। ये 9562 है, मैं चिल्ला रहा हूं, आपको सुन लेना है, यानी कि आपको सुन के लिख देना है। 9562 है कि नहीं। तो अब फॉर्मूला पुट कर लो, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ कितना होगा, समेशन कहाँ आ गया यार, समेशन तो लिखेंगे ना,
अरे यार, समेशन एफ लॉग एम डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, एंटी लॉग ऑफ, यहाँ पे आ गया 185.9562 डिवाइडेड बाय एन 236। तो इसका हम निकालेंगे एंटी लॉग ऑफ, तो कितना आएगा, डिवाइड करेंगे तो क्या बात है। ओके, यहाँ पे तो डायरेक्ट आंसर लिख दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख दिया है, तो इसे डिवाइड करने के बाद आई थिंक ये आएगा 0.78795। ठीक है, 0.78795। तो देखो, अब जब आप देखोगे एंटी लॉग का, तो यहाँ पे 78 का 7 दिखना, फिर 9 देखना, और यहाँ पे और मत दिखना। ठीक है, समझ में आ गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं गलती किया हूं तो आप भी गलती कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना है। समझ में आ गया ना। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एंटी लॉग ऑफ, यहाँ पे तो पॉइंट आ गया 78795 इंटू 10⁻�0। तो यहाँ पे एंटी लॉग निकालेंगे तो कितना आएगा, 78795, यानी कि 78 का 7। चलो मैं थोड़ा देख लेता हूँ, 78 का 7 देख लो, मैं देख रहा हूँ। ठीक है, 78 का 7, वो 78 का 7, 1 2 3 4 5 6 7, 6124। ठीक है, 78 का मैं 7 देख लिया, तो फिर 9 देखूंगा, यानी कि 78 का 7 देख लिया। नाइन मतलब 12 है। ठीक है, 6316 आई थिंक यहाँ पे लिखा हुआ है ना 6316 लिखा हुआ है। तो ऐसे इसी तरह करना है। ठीक है ना, यानी कि 6136 इंटू 10⁻�0 है। अगर 1 होता तो 61.36 होता, 0 है मतलब 6.136 हो जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पे आ जाएगा 6.136 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया, आई थिंक समझ में आगे भी हो गया है कि नहीं, है कि नहीं। देखो, मैं स्पीड नहीं जा रहा हूं, स्लो जा रहा हूं, आपको अच्छे से पढ़ना है और अच्छा मार्क लाना है। मेरा तो फायदा है ना, कैसे आप सक्सेस हो गए, मेरा फायदा, और आपके लिए तो सबसे ज्यादा फायदा है कि नहीं। ओके, तो मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, इलस्ट्रेशन 29 आई थिंक आप कर पाओगे, जो कि वेटेड ज्योमेट्रिक मीन का है। वेटेड ज्योमेट्रिक मीन है, जैसे कि आपको वेटेड जैसा ही करना है, एफ के जगह पे डब्ल्यू लिख लो, हो गया काम। कर सकते हो, आई थिंक कर सकते हो। ठीक है, चलो, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, फिर भी ट्राई करके मुझे देना है। तो चलो, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा आगे जाएंगे। 29 30 है, जो कि थोड़ा बहुत एल्जेब्रिक है, वो हम सीखेंगे। यानी कि आगे का ना थोड़ा, मतलब आगे का बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2 क्लास में जो कि हमारा ये खत्म हो जाएगा, फिर और 1-2 क्लास में हमारा आंसर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। ओके, तो स्टूडेंट्स जरूर बताना, कमेंट देना, फीडबैक देना कि मेरा कुछ गलती हो रहा है या नहीं हो रहा है, और भी मतलब कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ताकि मैं उसे करेक्शन कर सकूं। ठीक है, और हाँ, मैं जो भी होमवर्क दे रहा हूँ, जो भी मैं बोल रहा हूँ, वो आपको मानना है, यानी कि आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना है और मेहनत भी करना है। बिना मेहनत के फल नहीं मिलता, है कि नहीं। ओके, तो स्टूडेंट्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना, और एक शेयर भी कर देना। ठीक है, तो स्टूडेंट बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।